नमस्ते बच्चों, हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए। बहुत इंतजार था आप बच्चों को, सब लोगों को वाकई में बहुत इंतजार रहा होगा इस कट ऑफ का। आज का दिन काटना भी मुश्किल हुआ होगा। डेटा आपने बहुत भारी संख्या में दिया है और मैं आपको बोलूँ तो 78,000 बच्चों ने हमें गूगल पे डेटा भर के दे दिया, जिनमें 75,000 हमारे काम का लगा, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स 100 से भी कम, मार्क्स क्वेश्चन 100 से भी कम है, तो उनको कंसीडर भी नहीं किया गया है ना। अब मैं आपको पहले कुछ याद दिला देता हूं कि ये 2021 की कट ऑफ थी, जिसको ध्यान में रख करके कट ऑफ भी हमने आज की तैयार की है, जिससे बहुत कुछ हमें एक आइडिया मिलता है कि दोनों यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन कट ऑफ में कितना अंतर इस बार रहने वाला है। तो वो अंदाजा हमें यहीं से मिलेगा। और ये कट ऑफ है फिजिकल की और ये कट ऑफ है फाइनल। ये 2021 की है, जब आपके पास 9534 वैकेंसीज थी और ये एक्सपेक्टेड है। तो भैया कोई बहुत सीरियसली इसलिए भी ना ले कि जो सर ने लगा दी अब इससे कम तो जाएगी नहीं। तो क्योंकि हम गूगल डेटा के भरोसे हैं और जो गूगल पे डेटा दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको बता रहे हैं। 2021 की कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, ऑफिशियल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अब मैं यूपीएसआई का आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, कितने बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। देखो हम 2021 की बात करते हैं कि 3.5 गुना बच्चों को बोला गया था। तो अगर एक्जेक्टली देखें इसका कितने गुना हुआ, 3.7 गुना। इसमें बात इतनी वैकेंसी के लिए इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। आप कहो कि सर क्या इतना ही इस बार बुलाया जाएगा? देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि 3.5 गुना ही बुलाएंगे। अगर ये 2.5 गुना बुलाया, 2.5 गुना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 60,244 वैकेंसीज थी कांस्टेबल की, अगर ये उससे कंपैरिजन करने लगे तो यहां पर 2.5 गुना बच्चा बुलाया था। तो ये आपकी यूपीएसआई 2025 की वैकेंसीज अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज उसमें दी गई हैं। ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो टोटल 4543 वैकेंसीज हैं, जो पिछली बार से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि 9500 वैकेंसीज थी पिछली बार, है ना। चलो आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि यूपीएसआई का एवरेज मार्क्स, ये सब आपके ऑफिशियल कट ऑफ, ऑफिशियल मार्क्स आने के बाद का ही मैंने वेट किया है। और भाई बहुत ध्यान रखा है कि कट ऑफ शायद ऐसी निकले कि किसी बच्चे को नुकसान ना हो। फिर भी बच्चों बहुत ही हैरान करने वाली कट ऑफ आप शायद देखोगे और उसका कारण भी मैं बताऊंगा। उसका कारण क्या है, पहले आप ये समझिए कि 14 मार्च और 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ वो ये था कि शिफ्ट 1 में 305 और इसमें 315, शिफ्ट 1 में 15 तारीख की, ये एवरेज है। और इस एवरेज से ना बच्चों हमें बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन में किस तरफ जा रहे हैं हम। तो अब मैं आपको ये चीज भी दिखाने जा रहा हूं कि भैया ये आरडब्ल्यूए के मॉक में एवरेज स्कोर है। ये केवल मेल की मैं बात कर रहा हूं, ये मेल का एवरेज है। ओवरऑल मेल का एवरेज 313 के आसपास बनता है। मैं फीमेल्स की बात करता हूं तो ये एवरेज स्कोर है हर शिफ्ट में। तो इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि देखो मेल और फीमेल में बड़ा अंतर होता है। और आपको आता हूं नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया पर कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना फायदा होने जा रहा है। तो भाई देखो जैसे शिफ्ट देखिए बच्चे, डेटा ऑथेंटिक है, इस बात का अंदाजा हमें इससे भी हुआ थोड़ा। जैसे हमने क्या देखा आरडब्ल्यूए मॉक में स्कोर, क्योंकि आरडब्ल्यूए के मॉक में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिफ्ट के बच्चे बैठे थे, सारी शिफ्टों में बैठे हुए ही होंगे। तो जो एवरेज मैं निकालूंगा वो लगभग एक जैसा ही आना चाहिए। किसी भी शिफ्ट के बच्चों का ले लूं तो वो एक जैसा ही मिला लगभग। इससे अंदाजा लगता है कि बच्चा कितना सटीक डेटा दे रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत फेक डेटा भरा हुआ। अगर इसमें बहुत अंतर होता है, 280 एक 260 कैसे पॉसिबल था कि भाई जो 260 भी हो सकता है ना। फिर तो ये माना ही जाता कि उस शिफ्ट में बहुत ही कमजोर बच्चा बैठा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और क्योंकि सारे बच्चे मिक्स हैं, ठीक है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ बच्चे डेटा सही दे रहे हैं। और एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो भैया 14 मार्च को अगर ये लड़कों और लड़कियों का मिलाकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लड़के और लड़कियों को मिलाकर के ही किया जाएगा, वो लड़कों लड़कियों का अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन दोनों के फेस पे कर रहे हैं। अर्थात देखें शिफ्ट 1 में दोनों का मिलाकर के 300 का एवरेज है, शिफ्ट 2 310 कहती है, शिफ्ट 1 15 तारीख की 312 कहती है और शिफ्ट 2 310 कहती है। अब आप ये कह सकते हो 14 और 15 मार्च की शिफ्ट 2 एक जैसी ही थी बिल्कुल। मतलब इनमें आप ये नहीं कह सकते कि वो मुश्किल है वो आसान है, ये दोनों एक जैसी थी। हो सकता है आपको कोई एक चीज उसकी मुश्किल लगे तो दूसरी चीज उतनी ही आसान होगी, ठीक है। अब सबसे आसान शिफ्ट इस डेटा के हिसाब से आ रही है 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे मुश्किल आ रही है 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। आप क्योंकि सर 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट देखने में तो मुश्किल नहीं लगती, पर उसका कारण ये है कि इतना आसान वो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करके गया था, और उसने एक्सपेक्ट आसान नहीं किया था तो उतना वो माइंडसेट से भी नहीं गया। ये वाले बच्चे क्या माइंडसेट से पेपर आसान आ रहा है, तो ये थोड़ा रिलैक्स होकर गए, ये पैनिक होकर गया था। उस पैनिक में इतना मार्क्स का उसको नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा, ठीक है। यही एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। और इस तरह से आप ये कह दीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को होगा, अर्थात इनके 4 क्वेश्चन और से कम भी हैं तो भी इनका बेड़ा पार होगा। तो 4 क्वेश्चन का फायदा तो ये शिफ्ट ले जाएगी। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं बच्चों कि देखो, और एक ये भी बात होती है कि जिस शिफ्ट में एवरेज कम हो, जब बच्चों का स्कोर कम आता है तो वो कम से कम बच्चों का ही डेटा शेयर होता है। तो देखो आप हर शिफ्ट में खूब सारी संख्या में बच्चों का डेटा मिला है, लेकिन इस शिफ्ट में केवल 13,000 बच्चों ने दिया, क्योंकि शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम आए। और जब नंबर कम आता है तो हमारा किसी के साथ साझा करने का स्कोर को मन नहीं करता। और जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस शिफ्ट में डेटा भी सबसे ज्यादा ही दिया, ज्यादा आता है तो ज्यादा शेयर करने का बच्चों का मन करता है ना। अब वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, भाई मुझे चांसेस नहीं के बराबर लगते हैं, है ना। तो इसलिए मैं तो वो बात नहीं कह सकता यहाँ। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं कि प्लस और प्लस माइनस दोनों तरह का लग सकता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन वो प्लस माइनस वाला हुआ था, यानी कुछ बच्चों के नंबर घटे भी थे और कुछ के बढ़े भी थे। तो मैं इस नॉर्मलाइजेशन पे तो नहीं जाऊंगा, ये एसएससी ने बीच में कुछ दिन रखा, तो भाई मैं ये कहूंगा कि किस शिफ्ट में घट सकता है स्कोर, और घटना कितना दर्दनाक होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। और भाई सच्चाई से मुकर नहीं सकते। अगर यूपीएससी ने पिछली तरह से किया नॉर्मलाइजेशन तो फिर ये झेलना पड़ेगा हर बच्चे को। तो वो कैसे, पिछली बार तो हालांकि बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट थी। तो यहाँ पर इस शिफ्ट में 8.4 नंबर मिल रहे हैं। कौन सी शिफ्ट में, नहीं मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है। 8.4 पहली शिफ्ट को 14 मार्च को, इस शिफ्ट में जो 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट है उस हिसाब से इसमें 2.3 नंबर घट रहे हैं। उस हिसाब से 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में 4.1 का नुकसान हो रहा है बच्चों को, और इस शिफ्ट में जो है माइनस वाली में 1.9 का बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो उस तरह से हमने एक आइडिया लिया है कि भैया किस शिफ्ट में क्या क्या पोजीशन बन सकती है, तो वैसा कुछ देखने की कोशिश की। ये 2 नंबर का नुकसान इन दोनों शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में 4 नंबर का नुकसान। अब आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एवरेज क्या है। तो भाई अब जो बच्चों का कैटेगरी वाइज आप एवरेज ही देखोगे तो ये लड़का लड़कियों का सबका मिला, सॉरी लड़कों का ये एवरेज और लड़कियों का ये एवरेज। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया एवरेज से ही हमें अंदाजा लगा है कि एवरेज पे तो कभी फिजिकल की भी कट ऑफ नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती। आपको इस डेटा को देखना चाहिए, इससे आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ कहां रहने वाली है। देखो बच्चों 300 प्लस कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 49,000 बच्चों के मार्क्स हैं। 305 प्लस 46,000 बच्चा है, 310 प्लस 43,000 बच्चा है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इन 75,000 78,000 बच्चों में, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनमें से 80 सेलेक्ट होने वालों में से कह रहा हूं 80% ने गूगल फॉर्म भरा है। 20% ऐसे होंगे जरूर जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म ही नहीं भरा होगा। 320 35,000 बच्चा, 325 प्लस 30,000 बच्चा, 330 प्लस 24,000 बच्चा, 335 प्लस 19,000 बच्चा है, 340 प्लस 14,000 बच्चा है। अब आप बताओ 345 प्लस 9,759 बच्चा है,
350 प्लस 6164 है। अब आप ये मत सोचना कि 4500 वैकेंसी है तो 350 प्लस कट ऑफ गई है, तो नहीं, मैं अभी आपको फिजिकल की तरफ लेकर जा रहा हूं, वहां भी फेल होंगे ना बच्चे। ठीक है, तो मैं अभी जो बात करूंगा वो 11-12 हजार बच्चों के हिसाब से बात करूंगा, या 3.5 गुना बुलाए तो 15-16 हजार के हिसाब से बात करूंगा। तो ये रहा डेटा। तो मैं अगर मेल फीमेल का तो मैं अलग अलग नहीं बता रहा, मैं आपको एक ओवरऑल ये डेटा देना चाह रहा हूं कि भैया जो अंदाजा लगेगा ना इन 15,900 या 11,300 बच्चे बुलाए जाएंगे, ये जो है इस डेटा से अंदाजा लगेगा। कि आप खुद एक बात बताओ मुझे कि भाई मैं मान लेता हूं कि 12,000 बच्चों को बुलाया जाएगा या 15-16 हजार बच्चों को जो भी बुलाया जाएगा, तो आप एक बात बताओ कि 12,000, तो 12,000, अब ये मान लीजिए 10,000 है, तो मेरे पास 80% बच्चों ने डेटा दिया है, तो यहां पर मैं मान लूंगा एग्जैक्ट बच्चे जो होंगे ये 10,000 है भाई, पर वो 12,500 के आसपास बच्चे रहे होंगे अगर मैं उस कैलकुलेशन से देखूं तो 12,000 बच्चे यहां, तो फिर तो ऐसा लगता है कि 345 से नीचे फिजिकली कट ऑफ नजर नहीं आती। अगर आप 12,000 बच्चों का डेटा देखते हो तो अब आप कहोगे सर ये कैटेगरी वाइज भी तो बटेंगे, बिल्कुल सही है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि जनरल इससे अब चली जाएगी, फिजिकल चली जाएगी, और ओबीसी लगभग ये रह जाएगी, ईडब्ल्यूएस लगभग ये रह जाएगी, और बाकी इससे डाउन होती चली जाएंगे, और जितना जितना फर्क रहता है उतना उतना डाउन होती है। ये इस डेटा के हिसाब से लग रहा है बच्चों। अगर बच्चे 16,000 बुलाए तो भैया देखो ये 15,000 है, अगर मैं इसको 80% मानूंगा और 100% निकालूंगा तो 18,000 के आसपास, तो 16 कहां बैठेंगे? तो आप कहोगे सर 16 तो जो आपके बैठेंगे ना वो इन दोनों के बीच में ही बैठेंगे कहीं। तो फिर मैं मानूंगा कि 342 के आसपास, शायद 345 जब 16 बुलाए तो 342 के आसपास, तो 1-2 क्वेश्चन का ही तो फर्क पड़ा, 3 नंबर का ही तो फर्क पड़ा, इससे ज्यादा फर्क ही नहीं है। और अगर 342 की मैं बात करता हूं बच्चों, 341 की मैं बात करता हूं, तो फिर निश्चित तौर पर आप सोचिए कि कितनी हैरान कर देने वाली फिजिकल कट ऑफ है। ये हैरान कर देने वाली फिजिकल कट ऑफ है। अगर आप चाहते हो कि सर आप बता ही दो, ये तो मैं, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगाओगे तो इसी से लगा सकते हो। अब मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कट ऑफ जो मैं बना करके लेके आया हूं, और ये यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर फिजिकल इन क्वेश्चंस। और ये जो मैंने अभी आपको लास्ट डेटा दिखाया था उसके आधार पर उसको ध्यान में रखकर के ये सब चीजें बनाई हैं बच्चों कि लड़के और लड़कियों में भी फर्क रहेगा। तो फिर हमने लड़के और लड़कियों का भी फर्क देखते हुए हमने ये एक अंदाजा लगाया है कि ये कट ऑफ जा सकती है। जैसे यूआर की 138 से 141 क्वेश्चंस, ये फिजिकल कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की 136 से 139 क्वेश्चंस फिजिकली कट ऑफ, ओबीसी की 135 से 138 क्वेश्चंस, एससी 122 से 125, एसटी 105 से 108, एक्स सर्विसमैन 110 से 12। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो ये जनरल की फीमेल है, ये ईडब्ल्यूएस की फीमेल है, ये ओबीसी की है, और एससी और एसटी की है। तो भाई मैंने सारे आंकड़े अपने हिसाब से जो मैं बेस्ट कर सकता था मैं अपना इसमें करके लाया हूं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि 100% एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता। आप फिजिकल में आप तैयारी ही ना करें ये सोच के कि सर आपने कट ऑफ बता दी थी, तो भाई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ गूगल का डेटा ही प्रमाण है जिसमें कोई भी बच्चा कितना भी डेटा भर सकता है, मैं उस पर पाबंदी लगा सकता। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।